Good morning, students. Today we will read chapter number 13, class 3rd, vocabulary enrichment, शब्द कोश। इस चैप्टर में हम नए नए शब्द कोश के बारे में पढ़ेंगे। सिनोनिम्स यानी कि समानार्थक, words which have the same or almost the same meanings, वो शब्द जिनके जो मीनिंग्स होते हैं ऑलमोस्ट सभी सेम होते हैं, आर कॉल्ड सिनोनिम्स। ऐसे वर्ड्स को हम सिनोनिम्स कहते हैं, यानी कि समानार्थक शब्द। समान अर्थ बताने वाले शब्दों को हम समानार्थक शब्द कहते हैं, जिसे कि इंग्लिश में हम सिनोनिम्स कहते हैं। तो चलिए जानते हैं वर्ड और इनके सिमिलर मीनिंग। वर्ड तो एक होते हैं बट जो उनके मीनिंग होते हैं वो दोनों सेम होते हैं। फर्स्ट हमारा वर्ड्स है, इसी के सिमिलर मीनिंग्स भी है, जिसे हम सिनोनिम्स कहते हैं। आइडियल, मॉडल, एब्डोमेन, गिव अप, क्विट, जेंटल, काम, अडैप्ट, expert, famous, popular, anger, fury, rage, fate, wither, ask, inquiry, enemy, rival, battle, war, effort, attempt, belief, faith, doubt, suspect, big, large, discover, find, conceal, hide, deny, refuse, conquer, win, decide, settle, courage, bravery। एंड जितने भी वर्ड दिए गए हैं, ये वर्ड तो अलग अलग हैं बट इनके जो भी मीनिंग्स हैं वो सभी सिमिलर हैं और ये भी इसी तरीके से दिए गए हैं। आपको इटसेल्फ आपने इनकी रीडिंग करनी है। जैसे क्रूल और अनकाइंड, इन दोनों का मीनिंग सेम होता है बट जो वर्ड्स हैं वो अलग अलग दिए गए हैं। एंटोनिम्स यानी कि विलोम शब्द, words which mean opposite to given words are called antonyms। उल्टे देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। ये हमारे वर्ड्स हैं और ये हमारे अपोजिट वर्ड्स हैं, जिसे हम कहते हैं एंटोनिम्स। चलिए पढ़ते हैं। ब्रॉड, नैरो, एबिलिटी, इनएबिलिटी, शार्प, ब्लंट, absence, presence, please, displease, agree, disagree, literate, illiterate, appear, disappear, innocent, guilty, arrive, depart, honest, dishonest, a full, beautiful, full, empty, benefit, loss, fine, correct, blame, praise, faithful, unfaithful, busy, idle, earn, spend, certain, uncertain, deposit, withdraw, clean, dirty, defeat, victory, cold, hot, cruel, kind। तो ये सभी जो वर्ड हैं ये हमारे अपोजिट वर्ड्स हैं एंड इधर भी सेम अपोजिट वर्ड भी दिए हुए हैं, जो कि आपको खुद से ही रीड आउट करने हैं और इन सभी को आपको लर्न करना है। वर्ड्स डिनोटिंग कलेक्शंस। अब हम वो वर्ड्स पढ़ेंगे जो कि कलेक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि समुदायवाचक शब्द। There are many people of a class are present at a
प्लेस। जैसे कि एक क्लास में क्या होता है, एक ही समय में बहुत सारे लोग प्रेजेंट होते हैं। इट इज अ नेम ऑफ कलेक्टिविटी, जो कि एक कलेक्टिविटी का नाम है जहां पर लोग इकट्ठे हुए हैं। रीड द फॉलोइंग कलेक्टिव नेम्स। तो चलिए कुछ कलेक्टिव नेम्स जानते हैं। Number one, a convoy of vehicles. Number two, a fleet of ships. Number three, an assemble of people. A galaxy of stars. A bill of cotton or wool. Number six, a group of islands. Set of crockery and glasses. A gang of robbers. A bench of judges, a heap of stones, a bunch of flowers, keys or grabs, series of events, a bundle of sticks, a hive of bees, a class of students, a library of books, a crowd of people, a pack of horns, carts of walls, a chain of mountains, अ पेयर ऑफ शू। तो ये सभी हमारे कलेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये सभी हमारे जितने भी वर्ड्स हैं डिनोटिंग कलेक्शन वर्ड्स हैं। जैसे कि जहां पर लोग इकट्ठे होते हैं उसे असेंबल कहते हैं, जहां व्हीकल्स इकट्ठी होती है उन्हें कन्वे, और जो ग्लासेस वगैरह होते हैं उसे हम कहते हैं सेट, और बेंच ऑफ जजेस, और जो फ्लावर्स का गुच्छा होता है उसे हम कहते हैं बंच ऑफ फ्लावर्स, और कीज ऑफ ग्रेप्स, और जैसे कि इन सभी के की और ऑरेंज को इन सभी को बोलते हैं बंच। जैसे कि स्टिक का जो होता है बंडल, बहुत सारी स्टिक इकट्ठी कर दी जाती है तो उसे हम बंडल कहते हैं। इसी तरीके से जहां पर बहुत सारी भीड़ लगी होती है तो वहां पर उसे कहते हैं हम क्राउड ऑफ पीपल्स, लोगों की भीड़। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स थे, बाकी जितने भी वर्ड्स गिवन हैं आपने भी इसे रीड आउट करना है एंड लर्न करना है। वर्ड्स डिनोटिंग कंपैरिजंस। अब हम वो वर्ड जानेंगे जो कि तुलना को दर्शाते हैं। चलिए रीड करते हैं। रीड द फॉलोइंग। नंबर वन, एज लाइट एज अ फेदर, as graceful as swan, as black as coal, as round as a ball, as innocent as a child, as loud as thunder, as blind as a bat, as silly as a ship, as heavy as lead, as red as blood, as blue as sky, as smooth as silk, as hard as stone, as easy as ABC, as bold as a lion, as steady as a clock, as happy as a king, as deep as a well, as busy as a bee, as sweet as honey, as green as grass, as real as the stars. As greedy as a wolf, as rapid as lightning, as cool as cucumber, as sticky as a monkey, as gentle as a lamb, as warm as wool, as cunning as a fox, as welcome as a friend, as friendly as a puppy, as hot as fire, as dark as night, as watchful as a hawk, as pressed as a rose, as fast as a hare, as firm as a rock, as mute as a fish, as proud as a peacock, as quiet as a lamb, as lovely as a star, as cheerful as a lark,
as quick as thought, as nimble as a squirrel, as old as he is, as weak as a baby. और तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि कंपैरिजन को दर्शाते हैं, जैसे कि लाइट क्या होता है, फेदर, काला कोल, इनोसेंट जो होता है बच्चा, ब्लाइंड जैसे कि चमगादड़ की तरह, हैवी लीड नीला आसमान, हार्ड स्टोन और बोल्ड जैसे लोयन। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कंपैरिजन करते हैं कि जो स्टोन है वो हार्ड होता है, जो स्काई है वो ब्लू होता है, जो बच्चा होता है वो इनोसेंट होता है, जो कोयला होता है वो काला होता है, जो फेदर होते हैं वो लाइट होते हैं, बहुत हल्के होते हैं। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जो कि हमारे कंपैरिजन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसे भी आपने रीड करना है एंड लर्न करना है।